हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक और उसके प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। आप करें क्या कि उस मैट्रिक्स में जितना भी रॉज है वो हर एक रॉज को कॉलम्स बना लें, या जितना भी कॉलम्स है उसे आप रॉ में बदल दें। तो यही नया चीज ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द रॉ एंड कॉलम्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे बनाएंगे। तो उस मैट्रिक्स का जो रॉ है और जो कॉलम्स है उसे अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी अदला बदली कर देंगे, रॉ और कॉलम को अगर हम अदला बदली कर देंगे तो ये नया चीज ट्रांसपोज कहलाएगा। इस ट्रांसपोज को हम या तो ए डैश या ए पावर स्मॉल या कैपिटल टी किसी भी चीज के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। इसे हम पढ़ेंगे क्या, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स, इस एग्जांपल को क्लियर कर लें कि ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 और इसी का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम निकालेंगे कैसे। तो ट्रांसपोज ए, ऊपर में ये जो डैश लगा दी यही ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज में होगा क्या कि इसमें जितना भी रॉज है, ये जो रॉ है फर्स्ट रॉ, इसे फर्स्ट कॉलम में, या सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में बदल देंगे। 1 2 3 फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में बदल दिए, 4 5 6 4 5 6। तो ये जो नया चीज है यही उस मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज ए हो गया। जब हम बात कर ले यहाँ पे रॉ कॉलम का, तो इसमें चूंकि रॉ की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या यहाँ पे 3 है, 1 2 3। और इसमें जब ट्रांसपोज किए तो ट्रांसपोज में हम देख रहे हैं कि रॉ की संख्या हो गया 3 और कॉलम की संख्या हो गया 2। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में हम देखेंगे कि रॉ और कॉलम जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। जैसे 2/3 है और ट्रांसपोज करने के बाद ये 3/2 हो गया। यही एग्जांपल, इसे भी आप याद रख लें कि a इज इक्वल टू ए आई जी एम बाई एन है। जब इस a का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज a, तो यह m बाई एन, ये जो रॉ और कॉलम है ये इंटरचेंज हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। यहाँ पे आई जे ये रॉ और कॉलम का पोजीशन है तो ये भी इंटरचेंज जी आई हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखें इसमें, ये b है और इसी b का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो रॉ है फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, ये थर्ड रॉ, इस रॉ को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब सी का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो रॉ है इस रॉ को हमें कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए, 1 2 3। तो ये सी का ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसका जो प्रॉपर्टीज है इसको देख लें। ट्रांसपोज के बारे में ये क्लियर हो गया कि जितना भी रॉज है, रॉ और कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली कर देंगे। अब देखें इसके प्रॉपर्टीज को, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यह बराबर होगा a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहां पे a इज इक्वल टू हम ले लिए 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू है 2 3 4 5। और हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज है वह इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लें। a है 1 2 3 4 प्लस b है 2 3 4 5। दोनों को जोड़ दें तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3
2 + 3 ये हो जाएगा 5, 3 + 4 7, 4 + 5 ये हो गया 9। अब हम a + b का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, यानी कि a + b का होल ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं जब इस मैट्रिक्स का यानी a + b का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में ये जो रो है ना, इस रो को क्या बनना पड़ेगा, कॉलम बनना पड़ेगा। तो 3 5 ये जो रो है इसे हम कॉलम में बदल दिए, ये 7 9 को रो को हम कॉलम में बदल दिए, तो ये a + b का होल ट्रांसपोज हो गया, ये LHS हो गया। नाउ अब RHS में है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, यानी कि हम यहाँ पर जो लिखेंगे ये a का ट्रांसपोज करके लिखेंगे। ये जो a है 1 2 1 2 3 4 ये रो को हम कॉलम में बदल करके यहाँ लिख लें, ये 1 2 3 4 प्लस ये बीच 2 3 4 5 इस रो को कॉलम में यानी इस b का ट्रांसपोज करके हम यहाँ लिख लें, 2 3 कॉलम बना लिए, 4 5 इसे भी कॉलम बना लिए। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 4 + 5 9 हो गया। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो हेंस a + b का होल ट्रांसपोज जो है वो a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है a का डबल ट्रांसपोज a के इक्वल होगा, यानी a का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज यह a के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में, जैसे a = है 1 2 3 4 5 6। अब हम इस a का ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोज में होगा क्या कि जितना भी रॉस है उस रॉ को कॉलम बनना पड़ेगा, यानी 1 2 3 रॉ को कॉलम में लिखना होगा, 1 2 3 ये 4 5 6 है, 4 5 6 रॉ को हम कॉलम में लिख दिए। पुनः ये जो ट्रांसपोज ए है यानी ये जो डाटा है इस डाटा का भी हमें ट्रांसपोज करना है। तो चलिए जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः वही प्रोसेस है, ये जो रॉ है इस रॉ को कॉलम में बदलना पड़ेगा। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, तो इसमें भी हमें वही सेम प्रोसेस, ये जो 1 4 है इसे कॉलम में, ये 2 5 जो है इसे कॉलम में, ये जो 3 6 है इसे हमें कॉलम में बदलना पड़ेगा। जब हम ऐसा किए तो देख रहे हैं कि ए का जो डबल ट्रांसपोज है, ये जो डाटा 1 2 3 4 5 6 आया सेम टू सेम ए की तरह आ गया, यानी ए का जो डबल ट्रांसपोज है वह ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट है a + b का होल ट्रांसपोज, a + b का होल ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी का नाम है रिवर्सल लॉ। ये जितना भी प्रॉपर्टी पर है उसमें ये स्पेशल है जहां से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है बोर्ड में। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। रिवर्सल यानी उल्टा लगाएं, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे एक चीज और ये भी आ सकता है कि ए बी सी का होल ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा, चूंकि रिवर्सल लॉ नाम है तो रिवर्स करके आप लिखें सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और ए बी का होल ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। जैसे इस पे क्वेश्चंस है कि a = -2 4 5 b = 1 3 -6 और हमें यह फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो गिवन है a, ये इस a को लिख लिया जाए। a है यहाँ पे -2 4 5 और b है 1 3 -6। हमें a और b को मल्टीप्लाई करना चाहिए। -2 4 5 1 3
-6। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का रूल है। तो -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इस -2 को चूंकि फर्स्ट कॉलम्स में एक भी एलिमेंट नहीं बचा, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को 3 से तो ये -6 हो जाएगा। -2 को -6 से तो 12 हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो तो लेक्चर सेकंड देख सकते हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझा चुके हैं। आपको ये एग्जांपल भी वहां पे मिल जाएगा। तो -2 को 1 से -2, -2 को 3 से तो -6, -2 को -6 से तो +12 हो जाएगा। 4 को 1 से तो 4, 4 को 3 से तो 12, 4 को 6 से तो -24, 5 को 1 से तो 5, 5 को 3 से तो 15, 5 को -6 से तो -30। ये हम ए बी निकाल लिए। अब हमें इस ए बी का, ये जो LHS है, इस ए बी का यानी LHS जहां पे हमें ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोज में होगा क्या, ये जितना भी रॉज है ना, इसे कॉलम बनना। -2, -6, 12 को हमें कॉलम्स में लिख लेना चाहिए। -2, -6, 12, 4, 12, 4, 12, -24, 5, 15, -30। तो ये भी हम LHS निकाल लिए। LHS के बाद है अब RHS। बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, यानी यहां पर जो हम लिखेंगे ये बी के ट्रांसपोज करके, ये जो B1 3 -6 है, इस रॉ को हमें कॉलम्स में बदल करके लिखना होगा। तो ये बी का हम ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिखने वाले हैं 1 3 -6, 1 3 -6। हम इसे, यानी ये जो बी है इस बी का ट्रांसपोज कर दी। यहाँ ए जो है इस ए का भी ट्रांसपोज कर लेना चाहिए। तो ये कॉलम को हमें रॉ में बदलना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज करने के लिए इस कॉलम को हम रॉ में बदल दिए। -2, 4, 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 1 को -2 से तो -2, 1 को 4 से तो 4, 1 को 5 से तो 5, 3 को -2 से तो -6, 3 को 4 से तो 12, 3 को 5 से तो 15, -6 को -2 से तो +12, -6 को 4 से -24, -6 को 5 से तो -30। हम देख रहे हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। देख लीजिए -2 4 5, -2 4 5, -6 12 15, 12 -24 -30, ये सेम आ गया। तो हेंस ए बी का होल ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन बराबर बोर्ड में पूछा जा रहा है, इसे प्रैक्टिस करके रखें। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है के ए का होल ट्रांसपोज, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज, ये जो के है ये कोई कांस्टेंट है। तो के इंटू ए का अगर होल ट्रांसपोज हो तो के इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि सिर्फ मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होगा। इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल में ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6, और हमें इस ए को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मैट्रिक्स में होगा क्या, इस के से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो के को 1 से तो के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के हो जाएगा। अब इस के ए का हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज में होगा क्या, ये जितना भी रॉस है ना, ये सभी रॉ कॉलम बन जाएगा। के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। अब हम ये जो RHS है
K इंटू A ट्रांसपोज ये भी निकाल लें, तो K इंटू यहाँ पर जो हम लिखेंगे ये A का ट्रांसपोज करके, तो A है 1 2 3 रॉ, इसे हम कॉलम में बदल दिए 1 2 3 4 5 6, इसे भी हम कॉलम में बदल दिए 4 5 6। अब K से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K 4K 2K 5K 3K 6K। तो हम देख रहे हैं क्लियरली कि Ka का जो होल ट्रांसपोज है यह K इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जहां पर सीखने वाले हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि ये है क्या साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहली बात साइमेट्रिक के लिए जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स का होना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का साइमेट्रिक और रेस्क्यू साइमेट्रिक नहीं होगा। तो यह A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और यह सेम टू सेम अगर A के बराबर आ गया, यह A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले और सेम टू सेम अगर यह A के बराबर आ गया, तो इसी A को हम बोलेंगे साइमेट्रिक। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान ले कि A इज इक्वल टू है AIJ, तो इसी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो GI हो जाएगा, AGI हो जाएगा। दोनों को इक्वेटिंग कर लिए, AJI इज इक्वल टू AIJ, इसको हम पहले लिख लिए AIJ इज इक्वल टू AGI। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछा जाता है कि AIJ अगर AGI के इक्वल है तो ये किसका एग्जाम्पल है, साइमेट्रिक का या एसक्यू साइमेट्रिक का या अदर कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो ये आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन को भी क्लियर कर चुके हैं कि यह जो A है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे हम साइमेट्रिक कहेंगे अगर A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए या AIJ AGI के इक्वल हो जाए। AIJ अगर AGI के इक्वल हो जाए तो इसे हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके हम एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहली बात कर लिया जाए कि इसके एग्जाम्पल को कैसे बनाया जाता है, एग्जाम्पल को आप किस तरह से बना सकते हैं। तो डायगोनल में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, डायगोनल में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन नन डायगोनल वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो अगर ये चेक करना है कि यह साइमेट्रिक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल में चाहे कुछ भी हो लेकिन नन डायगोनल वाला एलिमेंट अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि यह साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और देख लें तो समझ में आएगा। जैसे ये A B डायगोनल में चाहे कुछ भी हो लेकिन नन डायगोनल वाला एलिमेंट, आमने सामने वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए कि D है तो यह भी D होना चाहिए। ये दोनों सेम है, सेम होना चाहिए साइमेट्रिक के लिए, तो यह साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं 3 ऑर्डर में। जैसे यहां पर हम कोई एलिमेंट ले लिए 2 5 6, 2 5 6 है। तो डायगोनल में चाहे जो भी एलिमेंट हो लेकिन नन डायगोनल का एलिमेंट, आमने सामने वाला एलिमेंट ये जो है सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि यह 4 है तो ये 4 होनी चाहिए, अगर ये 8 है तो ये 8 होना चाहिए, अगर मान लीजिए कि ये 3 है तो ये 3 होना चाहिए। तो हम एग्जाम हॉल में अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए कि इस साइमेट्रिक को कैसे पहचानेंगे, तो डायगोनल में चाहे जो भी एलिमेंट हो, डायगोनल में चाहे जो भी एलिमेंट हो लेकिन नन डायगोनल यानी आमने सामने वाला जो एलिमेंट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो कहेंगे कि यह साइमेट्रिक है। इस पे हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी देखें। तो ये क्वेश्चन है जहां पर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है कि यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स है यह एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे,
ए इज इक्वल टू है 2 4 8 4 5 3 8 3 6। जब भी क्वेश्चन हमें सिमेट्रिक चाहे एसक्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन मिले, हम क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स का हमें सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक निकालना हो उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ए है और हमें प्रूव करना यह एक सिमेट्रिक है, तो हम इस ए का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज में होगा क्या कि ये जो रॉ है, इस रॉ को हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। तो 2 4 8, ये जो 2 4 8 है इसे हम 2 4 8 कॉलम में लिख लिए। 4 5 3 4 5 3 इसे हम कॉलम लिख लिए। 8 3 6 8 3 6 इसे हम कॉलम में लिख लिए। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा करने के बाद भी ये जो डाटा है ये सेम टू सेम ए के इक्वल आ चुका है। देखिए 2 4 8, ये 2 4 8 को हम कॉलम में लिख लिए थे, 4 5 3 कॉलम में, 8 3 6 कॉलम में। ऐसा करने के बाद भी ये दोनों सेम आ गया। देख रहे हैं ए का ट्रांसपोज और ए, ये दोनों इक्वल है, यानी ए का ट्रांसपोज यानी सेम टू सेम यह जो है ए के इक्वल आ गया। तो हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो गया या ए आई सी अगर ए जी आई के इक्वल हो गया तो यह सिमेट्रिक कहलाएगा। एग्जाम्पल हम कैसे बनाएंगे, आप लाखों एग्जाम्पल इस पर बना सकते हैं। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए ये भी समझा चुके हैं। अब है एसक्यू सिमेट्रिक। तो देखिए एसक्यू सिमेट्रिक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक हो चाहे एसक्यू सिमेट्रिक हो, कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। रेक्टेंगुलर का एसक्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम इस ए का ट्रांसपोज किए और ये सेम टू सेम माइनस ए के इक्वल हो जाए। ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक। और इसमें आप याद रख सकते हैं कि ए आई जे माइनस ए जे आई। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एसक्यू सिमेट्रिक बोलेंगे अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल माइनस ए के इक्वल हो जाए। ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल हो गया तो यह एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए आई जे अगर माइनस ए जी आई के बराबर हो गया, ए आई जे अगर माइनस ए जी आई के इक्वल हो गया तो वह यह एसक्यू सिमेट्रिक होगा। इसमें हम लोग इसके एग्जाम्पल को बनाना सीखे पहले। यहाँ पे एग्जाम्पल में पहले टू ऑर्डर के एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे सॉल्व है, कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर जैसे हम लोग सिमेट्रिक में सीखे कि डायगोनल में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, नन डायगोनल वाला यानी आमने सामने वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसमें चाहे कोई भी एलिमेंट हो और आमने सामने एलिमेंट सेम होना चाहिए। लेकिन एसक्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि डायगोनल का हर एक एलिमेंट जीरो ही होना चाहिए। डायगोनल का हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। एसक्यू सिमेट्रिक में आप देखेंगे कि डायगोनल का हर एक एलिमेंट जीरो होगा और आमने सामने वाला एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन उसका साइन चेंज रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 2 है तो ये हो जाएगा -2। डायगोनल में हमेशा जीरो होना चाहिए और आमने सामने वाला एलिमेंट सेम लेकिन उसका साइन चेंज होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल और देख लें, डायगोनल में हमेशा जीरो होगा और नन डायगोनल का जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा। जैसे मान लें कि ये ए है तो ये हो जाएगा -a। जैसे 3 ऑर्डर के एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे, तो डायगोनल में हमेशा जीरो ही होना चाहिए। डायगोनल में हमेशा जीरो ही होना चाहिए लेकिन आमने सामने वाला जो एलिमेंट होगा वो सेम हो, सिर्फ उसका साइन चेंज रहे। जैसे मान लें कि यहां पे 2 है तो यहां -2, अगर यहां 3 है तो यहां -3, अगर यहां मान लें कि -4 है तो यहां पे +4। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान लें कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और
एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हमें चेक करना है कि एसक्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, तो हम देखेंगे कि डायगोनल का अगर हर एक एलिमेंट सेम है, जैसे यहाँ डायगोनल का हर एक एलिमेंट डायगोनल का हर एक एलिमेंट 0 है, और नॉन डायगोनल यानी उसके आमने सामने वाला जो एलिमेंट है वो सेम है लेकिन उसका साइन चेंज, जैसे 2 यहाँ -2, 3 या -3, -4 यहाँ +4, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन है कि ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो जाए, या ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि AIJ अगर -AJI के इक्वल है तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो एसक्यू सिमेट्रिक। इसमें हमसे बोर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भी देख लें कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें वेरीफाई करना है कि यह एक सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब भी मेरा एक टेक्निक याद रखें कि जब भी आपको सिमेट्रिक का क्वेश्चन मिले या एसक्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन मिले, आप क्या करें उससे, जैसे मान लें कि ए कोई मैट्रिक्स है और हमें चेक करना है कि यह सिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे और सेम टू सेम अगर ए के इक्वल आ गया तो बोलेंगे ए सिमेट्रिक है, अगर -a के इक्वल आ गया तो बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक है। इसलिए सिमेट्रिक का क्वेश्चन हो चाहे एसक्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन हो, आप उसका ट्रांसपोज कर दें, पता चल जाएगा ये सिमेट्रिक है एसक्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए यहां पर ए है 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0। अब हम इस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज में होगा क्या, ये जितना भी रॉस है इस सभी रॉ को कॉलम में बदलना पड़ेगा। तो 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0 हो गया। हो सके तो एक टेक्निक और याद रखें, जब भी आपको एसक्यू सिमेट्री का क्वेश्चन मिले, जब भी एसक्यू सिमेट्री का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेने के बाद हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन ले लें। हम क्या बोले कि जब भी हमें एसक्यू सिमेट्री का क्वेश्चन मिले तो हम ट्रांसपोज करने के बाद हर एक एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हर एक एलिमेंट से कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं। हो गया 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो ये -2 +2 बन गया, ये +3 बन गया। क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो -2 0 -4, ये -3 +4 -3 +4 0। हर एक एलिमेंट से माइनस हम कॉमन ले लिए। तो हम देखेंगे कि यह जो डाटा, यह जो मैट्रिक्स आया, यह सेम टू सेम ए के इक्वल आ जाएगा। देखिए 0 2 3 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0, ये सेम टू सेम आ गया। दोबारा हम बोल रहे हैं कि जब भी एसक्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन हो तो आप उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज कर लेने के बाद हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन लेंगे, आप देखेंगे सेम टू सेम ए बन चुका है। तो ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल हुआ आ गया। इसीलिए यह ए जो है इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहां पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, A - A ट्रांसपोज एसक्यू सिमेट्रिक होगा, A × A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज × A सिमेट्रिक होगा। हो सके तो एक टेक्निक याद रखें कि प्लस वाले में प्लस जब करेंगे, प्लस में सिमेट्रिक, माइनस में एसक्यू सिमेट्रिक और मल्टीप्लिकेशन में सिमेट्रिक। प्लस में सिमेट्रिक, माइनस में एसक्यू सिमेट्रिक और मल्टीप्लिकेशन में सिमेट्रिक। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हम प्रूफ करके देख लेते हैं। तो A + A का ट्रांसपोज है। तो एक टेक्निक हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे मान ले कि A सिमेट्रिक है, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो जब हम A का ट्रांसपोज करें और सेम टू सेम A के बराबर आ गया तो इस A को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। जैसे A + B है और A + B को हम सिमेट्रिक का बोलेंगे। जब हम A + B का होल ट्रांसपोज करेंगे और ये सेम टू सेम A + B आ गया तो हम इस A + B को बोलेंगे सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट करें
जैसे ए बी प्लस सी है, इसे हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब हम पूरे का होल ट्रांसपोज करें और ये सेम टू सेम, मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन है और ये सेम टू सेम आ गया, तो हम बोलेंगे कि यह ए बी प्लस सी सिमेट्रिक हो गया। ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक करना हो, सिमेट्रिक चाहे एसक्यू सिमेट्रिक निकालना हो, आप उसका ट्रांसपोज करें। अगर ये सेम टू सेम आ गया पॉजिटिव में तो बोले सिमेट्रिक, और नेगेटिव में तो ये एसक्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए हमें चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे? पूरे का होल ट्रांसपोज करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक रूल है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज इक्वल होगा। तो आज ही देखें, यानी यह ट्रांसपोज पहले ए पे आएगा, फिर ए के ट्रांसपोज पे आएगा, यानी डबल ट्रांसपोज। आज ये प्रॉपर्टीज भी प्रूव किए हैं कि ए का जो डबल ट्रांसपोज है वह ए के इक्वल हो जाएगा। ये रूल भी हम जानते हैं कि ए प्लस बी, बी प्लस ए, सॉरी ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होगा, यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन है ये कम्यूटेटिव होगा। ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होगा। तो ये ए प्लस बी को बी प्लस ए, यानी इसको पहले और ये ट्रांसपोज को बाद में हम लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किया और ये सेम टू सेम आ गया, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrices। यानी कि जैसे यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लीजिए, और हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। तो ये कैसे करेंगे? तो देखिए, इस ए को हम हाफ ए प्लस हाफ ए तो लिख सकते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। हम क्या किए, इस फर्स्ट वाले हाफ ए में से हाफ ए ट्रांसपोज ऐड कर दिए, जोड़ दिए। सेकेंड वाले हाफ ए में से हाफ ए ट्रांसपोज हम माइनस कर दिए। जहाँ जितना हम यहाँ पर ऐड किए हैं उतना यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो चीज़ जोड़े उतना चीज़ घटा दिए। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर ये फिर से कैंसिल करेंगे तो सेम टू सेम यह डाटा आ जाएगा। हम यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। दोबारा इस ए को हम हाफ ए प्लस हाफ ए लिख सकते हैं। फर्स्ट हाफ ए में से फर्स्ट हाफ ए में हम हाफ ए ट्रांसपोज जोड़ दिए। जितना हम यहाँ पे जोड़े हैं उतना सेकेंड हाफ ए में से हम हाफ ए माइनस, यानी 1/2 हाफ ए ट्रांसपोज माइनस कर दिए। अब हम क्या किए, इसके बाद इस टर्म में से 1/2 और इस टर्म में से 1/2 हम कॉमन ले लिए। तो आप देख रहे हैं कि यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसे हम सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम यानी जोड़ के रूप में, ये सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक ये जोड़ के रूप में हो गया। तो प्लस वाले को हम सिमेट्रिक और माइनस वाले को एस्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो आज के बाद हमें यह फॉर्मूला की तरह याद रखना होगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर सम ऑफ, बस इतना पार्ट को आप याद रखें कि सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ रहे किसी भी क्वेश्चन में, कि आपको एक्सप्रेस करना है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे आप एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए क्या, तो सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक। तो आप ये फॉर्मूला ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज अप्लाई करें। जैसे हमसे क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछेगा तो ये देख ले। जैसे यहां पर है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए
as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। तो पहले हम क्या करते हैं, इस A को हम यहां लिख लिए, A इज इक्वल टू है 1 4 5 2 2 3 3 1 0। अब हम इस A का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज में होगा क्या, ये तो जो रॉ है ये इसे कॉलम बना लेंगे, 1 4 5 2 2 3 3 1 0। अब हम A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लें, तो A है 1 4 5 2 2 3 3 1 0 और उसका ट्रांसपोज है 1 2 3 1 2 3 4 2 1 4 2 1 5 3 0 5 3 0। दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 4 प्लस 2 ये हो गया 6, 5 प्लस 3 ये हो गया 8, 2 प्लस 4 ये हो गया 6, 2 प्लस 2 ये हो गया 4, 3 प्लस 1 ये हो गया 4, 3 प्लस 5 ये हो गया 8, 1 प्लस 3 ये हो गया 4, 0 प्लस 0, तो ये A प्लस A ट्रांसपोज हो गया। अब हम A माइनस A ट्रांसपोज भी निकाल के रख लेते हैं, 1 4 5 2 2 3 3 1 0 और उसका ट्रांसपोज है 1 2 3 4 2 1 5 3 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 तो ये भी हो जाएगा 2, 2 माइनस 4 तो ये हो गया माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 ये हो गया 2, 3 माइनस 5 तो ये हो गया माइनस 2, 1 माइनस 3 तो ये हो गया माइनस 2, 0 माइनस 0 ये हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक और रेस्क्यू सिमेट्रिक का जो फॉर्मूला है, ये फार्मूला जो वेरीफाई किए, इस फार्मूले को हम लिखें यहाँ पे। हम यहाँ पर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड रेस्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला लिख लिए, और इससे पहले जो हम A प्लस A ट्रांसपोज निकाले ये हम यहाँ पे रख दिए, A माइनस A ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पर A माइनस A ट्रांसपोज निकाले ये हम यहाँ पे रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से हर एक एलिमेंट में डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 1 3 4 3 2 2 4 2 0 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0। तो यही हम क्या किए यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये पार्ट हो गया सिमेट्रिक और ये पार्ट हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम यानी कि जोड़ के रूप में हम एक्सप्रेस कर दिए। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसे आप एक बार फिर से समझ लें, ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो यहाँ पर है क्या कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे सिमेट्रिक और रेस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में यानी कि जोड़ के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। तो पहले आप क्या करें, A प्लस A ट्रांसपोज, पहले A उसका ट्रांसपोज कर लें, फिर A प्लस A ट्रांसपोज यानी दोनों को जोड़ दें, A माइनस A ट्रांसपोज यानी दोनों को घटा दें। तो ये सारा चीज आप निकाल करके रख लें। इसके बाद क्या करिए, जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड रेस्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला कि हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज या प्लस हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। ये वाला पार्ट सिमेट्रिक और ये वाला पार्ट रेस्क्यू सिमेट्रिक है। तो A प्लस A ट्रांसपोज को निकाले हम यहाँ पे रख दिए और A माइनस A ट्रांसपोज यहाँ पे रख दिए, 2 से हर एक एलिमेंट में डिवाइड कर दिए। तो ये डाटा आ गया, हमें सिमेट्रिक और रेस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो
ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए एसक्यू सिमेट्रिक होगा। ए और बी अगर सिमेट्रिक है, ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए एसक्यू सिमेट्रिक होगा। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक पे याद रख सकते हैं कि प्लस वाले को हम सिमेट्रिक बोलेंगे और माइनस वाले को हम एसक्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ये बराबर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसे हम प्रूफ करके देखते हैं। चूंकि ए और बी के बारे में, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस सिमेट्रिक है, तो हम जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है। जस्ट हम एक टेक्निक को सीखें आज कि ए बी प्लस बी ए, यानी जब भी सिमेट्रिक का क्वेश्चन हो या एसक्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन हो, आप पूरे का होल ट्रांसपोज करें। अगर ये सेम टू सेम आ गया प्लस में तो बोले सिमेट्रिक और माइनस में तो एसक्यू सिमेट्रिक है। अब हम क्या कि पूरे का होल ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर यह प्रॉपर्टीज आने वाला है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो तो ट्रांसपोज पहले ए पे आएगा पुनः बी पे आएगा। वैसे यह ट्रांसपोज पहले ए पे आएगा यानी ए बी का होल ट्रांसपोज अब प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। इसके बाद यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगेगा, उल्टा पहले बी पे आएगा पुनः ए पे आएगा, तो यह ट्रांसपोज पहले बी पे आएगा उसके बाद ए पे आएगा, ये ए पे आएगा उसके बाद बी पे आएगा। यहाँ पर गिवन है कि ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी दिया गया है, तो बी ए ए बी, क्योंकि बी का ट्रांसपोज के बदला में हम बी, तो बी के ट्रांसपोज के बदला में बी और ए के ट्रांसपोज के बदला में ए हम लिख लिए। अब हम ये भी जानते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम होगा। ए प्लस बी और बी प्लस ए, चूंकि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, बी प्लस ए है, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम होगा। तो ये इसे ए और इसे बी मान लें तो बी प्लस ए लिख सकते हैं, यानी इसे हम पहले लिख लिए और बी ए को हम बाद में लिख लिए। देखिए ये दोनों सेम आ गया, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। इसीलिए हम ए बी अब प्लस बी ए को सिमेट्रिक बोलेंगे। देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। नल मैट्रिक्स जो है, ये नल मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है। कैसे? तो देखिए इसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए जो है सिमेट्रिक है, ए अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा। पुनः ये दोबारा यहां पर मान लीजिए कि ए जो है ये एस्क्यू सिमेट्रिक भी है, ए इज ए यहां पर सिमेट्रिक माने और यहां पर ए एस्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी दोनों हम मान लिए ए जो है सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो हम जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज एस्क्यू सिमेट्रिक में माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो यानी ए और ये माइनस ए दोनों इक्वल हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, इसे ए और ये माइनस ए दोनों इक्वल हो जाएगा। इस माइनस ए को बगल में शिफ्ट कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा। 2a इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0।
तो ए अगर सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों होगा तो ए कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? नल मैट्रिक्स। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स। तो इसीलिए नल मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों होगा। तो ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।